बैक टू माय चैनल टीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। ये जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये आज के वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं दोस्तों जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। प्रश्न पूछने का काम जो करते हैं वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की थ्योरी पूरी क्या है, इसके बारे में जानकारी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से लेंगे। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी पहचान तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों की तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा हो तो हमारा वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, चाहे वो ए पार्ट हो या बी पार्ट हो। तो देखिए, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर व्हाट लिखा है। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। व्हाट हो गया, इसके बाद दोस्तों हमारा हु भी होता है, और भी मैं बहुत सारे आपको लिखूंगा। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में। जैसे हु हो गया, जैसे हो गया आपका व्हेन हो गया, जैसे आपका हो गया वेयर। तो दोस्तों, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, यही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कब होते हैं ये शब्द, ये भी आप जान लीजिए बहुत अच्छे से। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम इनको दोस्तों तभी कहा जाता है जब प्रश्नवाचक शब्द, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी पहचान इनकी ये है कि प्रश्नवाचक शब्द, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द है इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। ये इसकी मेन थ्योरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तभी कहलाते हैं, ये शब्द जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये प्रश्नवाचक शब्द जो लिखे हुए हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम तभी करते हैं जब प्रश्नवाचक ये जो शब्द लिखा है इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। काय का प्रयोग होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। जैसे और भी एक वाक्य देखिएगा, बहुत अच्छा सुंदर वाक्य, जैसे कह दिया जाए हु आर यू। जैसे ये वाक्य लिखा है, अब इसमें पूछा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा क्या है? हु है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर है, हैज, हैव, हैड है, विल या शैल है, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जितनी भी सारी वर्ब हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद, अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द के बाद दोस्तों अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो वही हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है। तो अगर आपको कम समझ में आया तो एक मैं एग्जांपल अभी आपको और बताऊंगा। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। तो देखिए, इसमें ये जो विच है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है ये विच, और प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, तभी वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द के बाद नाउन का प्रयोग हुआ, इसका मतलब है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तभी होता है जब प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग हो। अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी नाउन का प्रयोग हुआ है, तो वो प्रश्नवाचक शब्द हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। अगर कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए व्हेन डज सी गो, तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द व्हेन है, इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो देखिएगा, यही एक सबसे विशेष राज समझने के लिए है आप लोगों को कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। अगर प्रश्नवाचक जितने भी शब्द होते हैं उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो ही वो प्रश्नवाचक शब्द हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो दोस्तों, यही है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का जो विशेष रहस्य है। तभी हमें पता चलता है कि इंट्रोगेटिव शब्द जो है वो प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की नहीं है। ये सब मैंने इन दोनों एग्जांपल में बहुत कायदे से आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।